राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज एक खुशखबरी है तो एक बुरी खबर। खुशखबरी ये है कि टीटू ने सबके सामने डिम्पी का हाथ मांग लिया है और बुरी खबर ये है कि तोशू ने अपनी ही मां अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो अनुज से कहता है कि मम्मी का तो बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में युवराज कांड करने के लिए तैयार है और सरस्वती पूजा में अभीरा को किडनैप करने वाला है। लेकिन आज तो अरमान ने रूबी और अभीरा को सबक सिखा दिया है कि वो दोनों की लड़ाई से तंग आ गया है। लेकिन फिर भी बेचारा रूबी का साथ छोड़कर अभीरा का साथ दे रहा है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी को ईशान के घर में माँ मिल गई है। उसने तो काकू को ही अपनी माँ बना लिया है और उसके लिए दुर्वा की अकल भी ठिकाने लगा दी है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा में क्या होने वाला है। अनुपमा में वनराज और अनुज दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है। एक तो टीटू वनराज के सिर पर सवार हो गया है तो अनुज श्रुति के सवालों में फंस गया है। बेचारा अनुज हलक से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो वनराज टीटू को गले से नीचे नहीं उतार पा रहा है। तो वहीं अनुपमा और श्रुति के बीच भी बातों का वार होने वाला है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि टीटू ने डिम्पी का रिश्ता मांग लिया है और वो उससे शादी करने को तैयार है। बापूजी तो खुश हैं लेकिन बाकी तो तोते ही उड़ गए हैं। अब ये तो आपको पता है कि भाई वनराज का बॉस घर पर खाना खाने के लिए आया हुआ है उसके, और यहाँ पर वनराज काव्या की बेटी माही को नजरअंदाज करता है। वनराज काव्या से उसकी बेटी को कमरे में बंद तक करने के लिए कह देता है। तो वहीं श्रुति अनुपमा को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन आज वनराज के बॉस के साथ तपिश भी घर पहुंच गया है। अरे टीटू को देखकर वनराज का पारा हाई हो जाएगा, लेकिन वो अपने बॉस के सामने कुछ कह नहीं पाएगा। अब वनराज का बॉस उसे बताएगा कि भाई टीटू उसके नए ब्रांड का एम्बेसडर बन गया है। अब ये बात सुनकर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वहीं घर के बच्चे टीटू पर जमकर प्यार लुटाएंगे। अब बॉस के जाने के बाद वनराज का गुस्सा टीटू और डिम्पी दोनों पर निकलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति अनुपमा से मिलने के लिए कैफे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर दीपू अनुपमा की ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। दीपू अनुपमा और श्रुति को अकेले में बात करने की सलाह देगा। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज तोशू से अकेले में मुलाकात करेगा। अब तोशू अनुज को बताएगा कि अनुपमा का उसके बॉस के साथ ही चक्कर चल रहा है। अब ये बात सुनकर अनुज तोशू पर भड़कने वाला है। तो वहीं अनुज साफ कर देगा कि उसके मन में श्रुति के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आज भी अनुपमा से जो प्यार करता है। वो कहता है कि अनुपमा के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि छोटी को नहीं खोना चाहता। अब श्रुति को भी समझ आ गया है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। लेकिन अनुज भी अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो श्रुति को छोड़ नहीं सकता है और अनुपमा को अपना नहीं सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही अभीरा और अक्षरा का रिश्ता सामने आने वाला है। और मनीष को तो अभीरा को देखकर पहले से ही एहसास हो रहा था कि इसका उसका कुछ कनेक्शन है। लेकिन उस दिन रूही का क्या हाल होगा जब ये सच उसके सामने आएगा। खैर, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले युवराज कांड करने वाला है और अभीरा से दोबारा शादी करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखना ये होगा कि अरमान कैसे अभीरा को बचाएगा। आज होता ये है कि अभीरा की बनाई मूर्ति टूट गई है, वो भी मनीषा से। लेकिन अभीरा को लगता है कि ये कांड तो रूही ही कर सकती है। पहले तो वो रूही के पास जाती है और फिर उसकी पार्टी का सामान लेकर फेंक देती है। अब अरमान और रूही दोनों हैरान हो जाते हैं। रूही कहती है कि उसने मूर्ति नहीं तोड़ी, लेकिन अभीरा गुस्से में किसी की बात सुनती ही कहाँ है। अब अरमान भी दोनों की लड़ाई से तंग आ गया है और दोनों के सामने हाथ जोड़ लेता है और तंग आ गई और कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ। अब अभीरा और रूही दोनों का मुंह फूल जाता है। अभीरा तो अरमान से मदद लेने से भी इनकार कर देती है। लेकिन मनीषा अरमान को समझाती है कि पत्नी को हर वक्त मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि साथ भी चाहिए होता है पतियों का। अब जैसे तैसे पूजा पूरी हो जाती है और मनीष भी आ जाता है। अब मनीष का दोस्त पूजा में अक्षरा का गिटार लेकर आता है और अभीरा को गिटार से बड़ा ही लगाव महसूस होता है। तो वहीं अभीरा के अंदर मनीष को अक्षरा दिखाई देती है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं। जबकि जल्द ही युवराज भी अभीरा को किडनैप करने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में जहाँ सभी और ईशान एक साथ एक ही कमरे में रात बिता रहे हैं, तो वहीं रीवा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो तो वैलेंटाइन डे मनाने के लिए ईशान के सामने सुहागनों की तरह लाल साड़ी पहनकर पहुंच गई है। जबकि सभी को काकू के रूप में उसकी माँ मिल गई है और उसके लिए वो दुर्वा से भी भिड़ गई है। आज होता ये है कि ईशान सभी को अपने सीक्रेट कमरा दिखाता है। वो सभी को बताएगा कि वो इस कमरे में अपनी ढेर सारी किताबें रखता है। अब ईशान दावा करेगा कि वो इस कमरे में ही सो जाएगा।
अब ईशान सभी को कमरे में बंद कर देती है। अब सभी को कोई परेशानी न हो उसके लिए ईशान उस पर नजर बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये बात सभी को पसंद नहीं आती। वो ईशान को टोकती भी है, लेकिन ईशान ऐसा जताता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। इसके बाद दुर्वा और सभी में सुबह सुबह ही बहस हो जाती है। अब बहस क्या, आपको तो पता ही है कि दुर्वा कितनी बदतमीज है और वो अपनी माँ की इज्जत भी नहीं करती। अब ये बात सभी को पसंद नहीं आती। अब सभी दुर्वा को अच्छे सबक सिखाएगी, लेकिन सुरेखा हर बार की तरह दुर्वा का ही साथ देगी और सुबह सुबह ही सभी सुरेखा और दुर्वा तीनों को ही लपेटेगी। इसके बाद दुर्वा की माँ सभी को अपने हाथ से खाना खिलाएगी, तो वहीं रीवा भी ईशान को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।